हार्ट अनाटमी और हाइलार स्ट्रक्चर्स एक्सरे पर पता करना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आज इस डिफ़िकल्टी को और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज पता करेंगे कि एक्सरे पर हार्ट बॉर्डर्स में क्या क्या दिखता है, हाइलार स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और एबनॉर्मलिटीज़ में किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट बॉर्डर्स। तो देखिए, हमें अच्छे से पता है कि हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट में अगर हम लेफ्ट बॉर्डर देखें तो दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट। तो ये जो लेफ्ट बॉर्डर है ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट हार्ट बॉर्डर है, ये जो राइट हार्ट बॉर्डर है, ये आपका मेन जो बनाता है वो बनाता है राइट एट्रियम। सो राइट हार्ट बॉर्डर जो मेन बनाएगा दैट इज राइट एट्रियम, वेयर जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर मेनली बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा पोर्शन नीचे हमें अप्रिशिएट नहीं हो पाता, ये बनाता है इंफीरियर वेना केवा। वेयर जो राइट हार्ट बॉर्डर का ऊपर वाला जो पोर्शन है ये यूजुअली फॉर्म होता है असेंडिंग आयोटा से, असेंडिंग आयोटा। एसवीसी सुपीरियर वेना केवा हमें यूजुअली नहीं दिखती। तो अगर मैं आपको बताऊं कि राइट हार्ट बॉर्डर कौन बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एसवीसी, असेंडिंग आयोटा, राइट एट्रियम और इंफीरियर वेना केवा। बट यूजुअली जो मेजर पोर्शन है इट इज फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम। वेयर लेफ्ट हार्ट बॉर्डर बनाता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर पे हमें तीन बल्ज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो बल्ज हमें ऊपर देखने को मिलता है दिस इज आयोटिक नकल, आयोटिक नकल। इसके बाद जो हमें दूसरा बल्ज देखने को मिलता है आप आसानी से देख सकते हैं, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो फर्स्ट बल्ज हो गया आपका आयोटिक नकल, दूसरा बल्ज हो गया पल्मोनरी आर्टरी और तीसरा बल्ज हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट एट्रियम हमें कब दिखाई देगा, जब कॉन्केविटी बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरीज और जो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो पार्ट है जब ये फिल अप हो जाता है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जो मैं आपको फर्दर एक्सरेज में बताऊंगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हार्ट बॉर्डर्स कैसे दिखते हैं। अब जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है एक्सरे में दैट आर हाइलार स्ट्रक्चर्स। अब हाइलार स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हाइलम है, हाइलम का मतलब क्या है कि जहाँ पर पल्मोनरी वेसल्स, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो या फिर ब्रोंकस या ब्रोंकाई, जो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, जो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, उस पॉइंट को, उस एंट्री एरिया को हम हाइलम बोलते हैं। तो ये एक्सरे पर कैसा दिखता है यही हम अच्छे से जानेंगे। तो मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर्स बताए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और ब्रोंकस। तो ब्रोंकस तो हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज ये ट्रकिया है, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस हम इसमें इसीलिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी हम इजीली इसमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आर्टरीज हमेशा डाइवर्ज करती हैं, मतलब हार्ट से जब वो दूर की तरफ जाएंगी तो वो डाइवर्ज करेंगी, मतलब वो फैलेंगी। वेरेज जो वेन्स हैं, वेन्स हमेशा कन्वर्ज करती हैं, क्योंकि वेन का काम होता है पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट के अंदर लेके आना, और आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाना। एक ही आपको ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेन्स कन्वर्ज वेरेज आर्टरीज डाइवर्ज। तो एक ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके बाद हाइलम पे आपको कैसे पहचानना, आप ये देखिए, सबसे पहले आप पहचानना सीखिए लोअर लोब पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, लोअर लोब पल्मोनरी आर्टरी, आप यहाँ पे भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, लोअर लोब पल्मोनरी आर्टरी। ओके, एक पॉइंट ऐसा होता है कि इस आर्टरी को, लोअर लोब पल्मोनरी जो डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी है, इसको पल्मोनरी वेन्स इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो उसके पीछे छिपा हुआ है उसमें चार पल्मोनरी वेन जाती हैं, दो पल्मोनरी वेन राइट से और दो पल्मोनरी वेन लेफ्ट से। तो वो जब क्रॉस करती हैं पल्मोनरी आर्टरी को तो वो एक पॉइंट बनाती है, इसको हम बोलते हैं हाइलार पॉइंट। तो ये होता है हाइलार पॉइंट, और यूजुअली ये वी शेप बनाता है। यूजुअली क्या होता है, ये एक वी शेप बनाता है।
तो इस वी को ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। मैं आपको वापस बताता हूँ, आप ये वी आराम से देख सकते हैं, देखिए दिस इज द वी। तो ये वी आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है। पहले आप लोअर लोब पल्मोनरी आर्टरी को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद ऊपर से जो पल्मोनरी वेन आ रही है जो क्रॉस कर रहा है, उस हाईएस्ट पॉइंट को जहाँ पर वो क्रॉस करता है वो एक एंगल बनाता है। ये जो एंगल है ये कॉन्केव रहता है, दिस एंगल इज कॉन्केव, और इसी को हम हाइलार पॉइंट बोलते हैं। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आपको हमेशा जो लोअर लोब पल्मोनरी आर्टरी है वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोलैप्स है या नहीं है, कि कोलैप्स में ये सब दिखती नहीं है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो लिटिल फिंगर के बराबर होता है, लिटिल फिंगर। तो इसको हमें इजीली अप्रिशिएट करना है, लिटिल फिंगर के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखिए, ये वी आपको ज़रूर देखना है। ओके, इसके बाद हमें क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर देखने होते हैं। सबसे पहला क्या है, आप हाइलार पोजीशन चेक करिए। ओके, हाइलार पोजीशन चेक करिए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो जो लेफ्ट हाइलार पॉइंट है, लेफ्ट हाइलार पॉइंट ये हमेशा राइट से ऊपर होता है, ये हमेशा राइट से ऊपर होगा, हायर रहता है थोड़ा सा। वेरेज जो लेफ्ट डायफ्राम है वो नीचे की तरफ रहता है। तो इसको कैसे याद करना है, लेफ्ट लीव्स, इसको मैं आपको निमोनिक बताता हूँ। लेफ्ट लीव्स मतलब जो हाइलार पॉइंट है और जो डायफ्राम है ये एक दूसरे को छोड़ेंगे, दूर दूर जाएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट लीव्स, ये ध्यान रखना, ये निमोनिक है इसका। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया, आपको हाइलार की क्या करना है, पोजीशन चेक करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको हाइलम पे पोजीशन चेक करना है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था, आपको वी चेक करना है, हाइलार वी। और तीसरा आपको डेंसिटी चेक करनी है। थर्ड पॉइंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड का जो हाइलम है इट इज़ मोर प्रोमिनेंट, ज़्यादा डेंस दिख रहा है, कैल्सीफाइड दिख रहा है। ओके, तो डेंसिटी ज़रूर आपको इसके अंदर चेक करनी है। और चौथा पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लोअर लोब पल्मोनरी आर्टरी आपको ज़रूर चेक करनी है। इसी के बेसिस पे आप पता कर पाओगे कि जो हमारा जो लंग है उसमें कहीं कोलैप्स, कंसोलिडेशन, इस तरह की चीज़ें तो प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इसको आप बार बार नॉर्मल एक्सरे को देखिए, इसको ट्रेन करिए, अपनी आईज़ को ट्रेन करिए। जितनी बार आप देखेंगे उतना समझ में आएगा, बिकॉज ये जो पोर्शन है जो मैंने आज आपको बताया ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते राइट हार्ट बॉर्डर कहाँ है, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर कहाँ है, उसको क्या बना रहा है। अगर सपोज करिए यहाँ पर बल्ज आता है तो वो बल्ज किसका रहेगा, अगर मास लीजन यहाँ पर है तो वो मास हाइलम का है या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर है। तो ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें बेसिक्स पता हो, नॉर्मल पता हो। सो आई थिंक आपको ये नॉर्मल एनाटमी और हाइलार स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस तरीके से ही आपके सामने फेफड़ों की वीडियोस लाते रहेंगे और आम जनता को, हेल्थ केयर वर्कर्स को पल्मोनरी मेडिसिन के बारे में जागरूक करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ।